रोशनपुरा के पौरसकून गांव में, जहां चारों तरफ सब्ज खेत और पुराने दरख्त थे, 4 बेहतरीन दोस्त रहते थे। आयशा, अली, रोहान और ज़ारा। ये कोई आम बच्चे नहीं थे, बल्कि पूरे गांव में बहादुर चौकड़ी, द ब्रेव क्वार्टेट के नाम से मशहूर थे। इन सब के मिट्टी से बने रंग बिरंगे घर उनकी शख्सियत की अक्कासी करते थे। आयशा के घर की दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, अली के घर में लकड़ी के खिलौनों की वर्कशॉप थी, रोहान का घर किताबों से भरा था और ज़ारा के घर से हमेशा इसकी बांसुरी की मीठी धुन आती थी। हर सुबह वो पुराने बरगद के दरख्त के नीचे मिलते और एक साथ स्कूल जाते। स्कूल के बाद पूरा गांव उनका खेल का मैदान होता। वो लंबे दरख्तों पर चढ़ते, तालाब में तैरी लगाते और खेतों में दौड़े लगाते। उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे। अगर कोई बिल्ली छत पर फंस जाती तो आयशा फौरन ऊपर चढ़ जाती, और अगर कोई बुल रास्ता भटक जाता तो अली बड़े सुकून से उसे वापस ले आता। वो किसी चीज से नहीं डरते थे, लेकिन उनकी बहादुरी का असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक उदास दोपहर, गांव की हवा में अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। अचानक एक ऐसी धार गूंजी जिसने जमीन हिलाकर रख दी। ये कोई आम आवाज नहीं थी। गांव में खौफ फैल गया। एक अजीम उश्शान शेर, जिसकी आंखें अंबर जैसी चमकदार और बाल माने उलझी हुई जड़ों जैसे थे, गांव की दीवारों के बाहर घूम रहा था। ये शेर आदमखोर मशहूर था, जो करीबी इलाकों में दहशत फैला चुका था। लोग डर के मारे घरों में दबक गए, लेकिन कुछ लोग बाहर फंस गए थे। गांव के बुजुर्ग काका कुएं के पास शेर के नरगे में आ गए और मदद के लिए पुकारा। बहादुर चौकड़ी ने एक पल भी जाया नहीं किया। इन्होंने पहले से ही ऐसे वक्त के लिए मंसूबा बंदी कर रखी थी। आयशा, ज़ारा, तुम ऊपर जाओ। अली, तुम और मैं जमीन पर रहेंगे, रोहान ने परअज़म लहजे में कहा। आयशा, जो अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती थी, कुएं के पास वाले दरख्त पर चढ़ गई। ज़ारा रस्सियों और औज़ान की माहिर थी, वो भी इसके पीछे गई। अली ने एक भारी लकड़ी का स्टोन उठा लिया और रोहान ने गांव का नक्शा खोला। जब लोग खौफ से खिड़कियों से देख रहे थे, दोस्तों ने कार्रवाई शुरू की। आयशा, अभी, रोहान चलाया। दरख्त की टहनी से आयशा ने एक चमकदार पाउडर फेंका जो अली ने अपनी वर्कशॉप में बनाया था। वो किसी आतिशबाजी की तरह फटा, जिससे शेर थोड़ी देर के लिए चक्कर खा गया और काका को निकलने का मौका मिल गया। अली, रास्ता रोको, रोहान ने हुक्म दिया। अली ने अपनी भारी लकड़ी रास्ते के दरमियान रख दी, जिससे शेर को रास्ता बदलना पड़ा। रोहान ने गांव के चौक स्क्वायर की तरफ इशारा किया, जहां काका ने पुराना मछली पकड़ने वाला जाल रखा हुआ था। चौक की तरफ वो सब मिलकर चलाए। शेर गब्बराहट में चौक की तरफ भागा, लेकिन वहां दोस्त इसका इंतजार कर रहे थे। ज़ारा, जाल फेंको। ज़ारा ने ऊपर से रस्सी खोली और एक भारी कामजाल, जिस पर भारी पत्थर बंधे थे, शेर के ऊपर आ गया। लेकिन शेर एक ताकतवर जानवर था। वो जाल फाड़ने की कोशिश करने लगा। अली और रोहान ने आगे बढ़कर जाल के किनारों को अपने जिस्म के जोर से दबा लिया। आयशा और ज़ारा दरख्तों से नीचे कूदे और मजीद रस्सियां फेंककर एक मजबूत फंदा बना दिया। ये एक सख्त मुकाबिल। छोटे बच्चों की हिम्मत एक अजीम दरिंदे के खिलाफ थी। हिम्मत मत हारना, रोशनपुरा के लिए। उनकी मुत्तहिदा आवाज गूंजी। गांव वाले बच्चों की बहादुरी देखकर मदद के लिए बाहर निकल आए। सबने मिलकर जाल को मजबूत रस्सियों और लकड़ी के लठों से कैद कर लिया। शेर पकड़ा गया था, लेकिन वो जिंदा था। दोस्त जानते थे कि उसे मारना नहीं है। इन्होंने करीबी शहर से एक बड़ा कैद केज मंगवाया और शेर को एक ऐसी जगह सैंक्चुरी भेज दिया जहां वो महफूज रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इस रात, जब रोशनपुरा पर पूरा चांद चमक रहा था, लोग बरगद के दरख्त के नीचे जुमा हुए। काका ने फख्र से कहा, उन 4 बच्चों ने हम सबको बचा लिया। इन्होंने सिर्फ लठों से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल, दोस्ती और हिम्मत से जंग जीती है।